यह कहानी राजा विक्रम के आदर्श शासन के बारे में है। यहाँ इसे 20 बिंदुओं में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। 8 राजा विक्रम का परिचय। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। 2 विस्तृत राज्य। विक्रम का राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था, जहां हर तरफ खुशहाली थी। 3 न्यायप्रिय शासक। राजा विक्रम न्यायप्रिय और समझदार थे। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया। 4 अन्याय का अंत। उनके शासनकाल में किसी को भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता था। विक्रम के न्यायपूर्ण निर्णयों से सभी लोग संतुष्ट रहते थे। 5 प्रजा का प्रेम। राज्य के लोग राजा विक्रम से बहुत प्यार करते थे। वे उनके फैसलों का सम्मान करते थे और उनका अनुसरण करते थे। 6 शिक्षा पर जोर। राजा विक्रम ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में स्कूल बनवाए। यह सुनिश्चित किया गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। 7 स्वास्थ्य सुविधाएं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया और हर गांव में अस्पतालों की स्थापना की ताकि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। 8 कृषि का प्रोत्साहन। विक्रम के राज्य में खेती किसानी को प्रोत्साहित किया जाता था। किसानों को उन्नत बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते थे। 9 व्यापार का विकास। राज्य में व्यापार बहुत अच्छा चलता था। राजा विक्रम ने व्यापारी मार्गों को सुरक्षित और सुगम बना दिया था। 10 जन कल्याण योजनाएं। जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। गरीबों और विधवाओं के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए। 11 सड़क और पुल निर्माण। राज्य के सभी हिस्सों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया, जिससे परिवहन और संपर्क में सुधार हुआ। 12 मजबूत सेना। राजा विक्रम ने एक मजबूत सेना बनाई थी जो हमेशा राज्य की रक्षा करती थी और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती थी। 13 कला और संस्कृति का विकास। राज्य में कला और संस्कृति को भी खूब प्रोत्साहन मिला। लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे और उसे संजो कर रखते थे। 14 सांस्कृतिक उत्सव। हर साल राज्य में बड़ा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें राज्य के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 15 राजा का धर्मनिष्ठ होना। विक्रम धर्मनिष्ठ थे और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते थे, जिससे राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहती थी। 17 महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को भी प्रोत्साहित किया और उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई। 18 सभी के लिए समान अधिकार। राजा विक्रम ने अपने राज्य में सभी को समान अधिकार दिए। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। 19 आदर्श राज्य। राजा विक्रम का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाता था, जहां न्याय, करुणा और समानता का पालन होता था। 20 शिक्षा और प्रेरणा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब एक राजा न्याय और करुणा से शासन करता है तो उसका राज्य कितना खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। राजा विक्रम का शासन एक आदर्श उदाहरण है, जिससे यह समझ आता है कि न्याय और करुणा से शासन करना ही सबसे श्रेष्ठ शासन हो।